शेर के पिछवाड़े में उंगली करोगे तो शेर तो काटेगा ही ना यार। तुमने जब खुद ही अपने तरफ से मौका दिया, एक यहां पर रीजन दिया कि क्यों तुम पे चढ़ के खेले रियल मैड्रिड, तो तुमने क्या सोचा था मैड्रिड तुम्हारी आरती उतारेगी? भाई 3.42 का एक्सजी क्रिएट किया है, 6 बिग चांसेस क्रिएट किए हैं, टोटल 20 शॉट लिए हैं। ऑब्वियसली बात है भाई, वो डिजर्व करते थे जीतना। कोई अगर यहां पर ये बोलेगा कि मैड्रिड को खैरात में मिल गई विक्ट्री, तो मैड्रिड ने नहीं बोला था मैन सिटी को कि आप मिस्टेक्स करो। और दूसरी चीज, यहां पर गेम में 2 बारी लीड ली यहां पे मैन सिटी ने, और उसके बाद भी उस लीड को सस्टेन नहीं कर पाई। और क्या मैच से पहले बैनर लगाया था, क्या मैच से पहले बैनर लगाया था, स्टॉप क्राइंग योर हार्ट आउट है। सेम बंदा जिसके लिए तुमने वो बैनर लगाया, उसने तुम्हारे होम पे आके मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस ड्रॉप की। चैंपियंस लीग के इस मैच में यहां पर मैन ऑफ द मैच जीता और अपनी टीम के लिए विनिंग असिस्ट प्रोवाइड किया। इससे बेटर, इससे स्वीट यहां पर रिवेंज कुछ हो नहीं सकता। देखो एक चीज मैं बोलूं, यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो मैड्रिड को इस विक्ट्री का क्रेडिट देना नहीं चाहते। उनके लिए यहां पर मैन सिटी खराब खेली। अरे भाई खराब बहुत टीमें खेलती हैं, लेकिन कितनी टीमें यहां पर पहली बात तो बिना अपने मेन डिफेंस के साथ किसी भी बड़ी टीम को फेस करने आए और यहां पर मैच जीत के जाएं। ऐसा हमने होते देखा नहीं है। लोग अपनी फर्स्ट टीम लाते हैं, पिट के चले जाते हैं। और हाँ, मुझे पता है कि मैन सिटी इस साल सबसे पिट रही है, तो मैड्रिड ने कुछ अलग नहीं किया, लेकिन मैड्रिड की ये टीम में कितने फ्लॉज थे जरा वो तो देख लो भाई। उनके पास ना यहां पर एडर मिलिटाओ, ना यहां पर रूडिगर, ना यहां पर डेविड आल्बा। वो अपना एक भी मेन सेंटर बैक लेकर नहीं आए, और मैन सिटी ने 5-5 सेंटर बैक अपने स्टार्टिंग 11 में ही डाल रखे थे। तो भाई क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। कभी कभी सामने वाले को उसके काम के लिए उसका क्रेडिट दे देना चाहिए। डोंट बी लाइक दैट बॉस जो आपको आपके एफर्ट के लिए अप्रिशिएट नहीं करता, क्रेडिट नहीं देता, वो सारा क्रेडिट खुद खा लेता है या फिर यहां पर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो यहां पर आप किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? आप बोलोगे मैन सिटी खराब खेली, तो इसका मतलब यह है कि मैन सिटी का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। क्योंकि अगर मैन सिटी खराब खेल रही है तो वो चैंपियंस लीग में पार्टिसिपेट करना डिजर्व नहीं करते ना। उन्हें वही होना चाहिए जहां पर हम हैं, विदाउट चैंपियंस लीग। मैन सिटी ने गेम की शुरुआत अच्छी की, चांसेस क्रिएट किए और वो चांस बरी भी कर दिया। एंड हाँ, अर्लिंग हालैंड कल के गेम में मैन सिटी की तरफ से सबसे इन्फ्लुएंशियल प्लेयर था, अलोंग साइड आई वुड से यहां पर केडीबी। बिकॉज केडीबी जब तक यहां पर स्कोर लेवल रहा और केडीबी को हमने कोवाचिच के अलोंग साइड नहीं देखा, तब तक केडीबी वाज रियली रियली गुड। और कहीं ना कहीं कुछ तो भाई समीकरण में गड़बड़ी हो रही है। कोवाचिच जिस गेम में आता है यहां पर सब्स्टिट्यूट होकर, वो गेम मैन सिटी विनिंग पोजीशन से हार जाती है। हमारे अगेंस्ट भी यही हुआ था और आज मैड्रिड के अगेंस्ट भी यही हुआ है। देखो गेम में अगर आप मोमेंट्स की बात करोगे, फर्स्ट हाफ हाँ यहां पर बैलेंस था, लेकिन सेकंड हाफ में देयर वाज ओनली वन क्लब हु वाज देयर हु वांटेड टू विन, एंड दैट वाज रियल मैड्रिड। भाई रियल मैड्रिड की कल की परफॉर्मेंस यहां पर बताती है कि मेंटालिटी आपके क्लब में होना कितना जरूरी है। और देखो मैड्रिड के लिए खेलते में प्लेयर्स उस क्लब की मेंटालिटी डिसाइड नहीं करते, मैड्रिड उन प्लेयर्स की मेंटालिटी डिसाइड करता है। ब्राहिम डियाज आया 120 सेकंड के अंदर यहां पर उसने इक्वलाइजर स्कोर किया। एंड सोचो वो कल इतनी घटिया रेफरिंग करके दी है यहां पर आपके यूएफए ऑफिशियल्स ने। आपने सेकंड हाफ में 3 गोल स्कोर होते देखे उस विनर से पहले, और आपने एडिशनल टाइम कितना दिया? 3 मिनट। वो छोड़ दो, जिस पहले गोल पे एम्बापे ने स्कोर किया था वो कभी यहां पर फ्री किक थी नहीं, मैन सिटी के अगेंस्ट गलत डिसीजन दिया गया। चलो उसके बाद यहां पर उस डिसीजन को बैलेंस करने के लिए आपने पेनल्टी ही गलत दे दी। मैं अभी भी क्लियरली बोलूंगा, मेरे लिए वो पेनल्टी नहीं थी। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाज आउटसाइड द बॉक्स। ठीक है, अगर 50-50 कॉल भी था, आपको वीएआर के लिए स्क्रीन पे बुलाना चाहिए था रेफरी को, उसको दोबारा से दिखाना चाहिए था। हो सकता है वो डिसीजन अपना ओवरटर्न कर देता, लेकिन यहां पर कल आपने वीएआर का यूज, रेफरिंग का आपने जो डिस्प्ले दिखाया वो बिल्कुल ही वाहियात था। कल का ये गेम इतना एंड टू एंड चला है, आप खुद सोचो ना, आपको एक गेम में टोटल यहां पर 31 शॉट देखने को मिले। एक टीम ने यहां पर 6 शॉट छोड़ो, उन्होंने 6 बिग चांसेस क्रिएट किए। उनका 3.42 का एक्सजी था। और उसके बाद भी अगर टीम बोल रही है यहां पर, या फिर आपके लोग बोल रहे हैं यहां पर जो राइवल फैंस हैं कि नहीं मैड्रिड ने मैच अपनी दम पे नहीं जीता, और किसकी दम पे जीता है? एक्सजी तो हमने ही बहुत क्रिएट किए बहुत सारे मैचेस में, लेकिन कितने एक्सजीज हमने फुलफिल कर दिए अपने। और खुद सोचो ना, 2-1 आप यहां पे डाउन चले गए, 10 मिनट गेम में बचे हुए हैं, और तब आपसे बोला जा रहा है कि कमबैक करो, और कमबैक करो, इक्वलाइज करो, और उसके साथ साथ विनर भी स्कोर करो। लेकिन आपने किया। सेकंड हाफ शुरू हुआ, आपने उस फ्री किक का जो एक यूज था वो प्रॉपरली किया। शॉट अच्छा नहीं था एम्बापे का, स्कफ की बॉल, लेकिन फिर भी वो बॉल नेट के अंदर गई। एंड विनीशियस जूनियर, ही वाज ब्रिलियंट, ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इन द सेकंड हाफ। पहले हाफ में हाँ यहां पर विनीशियस वाज नॉट लुकिंग अप टू द मार्क, लेकिन हाँ
जो लोग बोल रहे थे ना कि विनीशियस को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, एम्बापे को सब्स्टिट्यूट कर दो, भाई आप अपने मैच विनर्स को सब्स्टिट्यूट नहीं करते हो। आप जूड बेलिंगम को देखो, आप यहां पर रॉड्रिगो को देखो, आप वेलवर्दे को देखो। भाई कल जो कैरेक्टर दिखाया ना सेकंड हाफ में यहां पर मैड्रिड के प्लेयर्स ने, यही सेपरेट करता है मैड्रिड को बाकी क्लब से। और हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ये मेंटालिटी कहाँ चली जाती है जब बारसा के सामने खेले हैं इस बार 2 बार, या फिर ये मेंटालिटी कहाँ गई थी जब आप मैड्रिड के, सॉरी आप यहाँ पर मिलान के अगेंस्ट और लिवरपूल के अगेंस्ट खेले थे। तो जरा इन टीमों से जरा ये पूछ लो, या फिर इनके फैंस से जो लोग ये बात बोल रहे हैं, ये बता दें कि मैड्रिड के अगेंस्ट यहां पर यूसीएल फाइनल कितनी बार जीती है ये टीमें। क्या कितने फाइनल्स यहां पर जीती है लिवरपूल मैड्रिड के अगेंस्ट? डिफेंडिंग चैंपियंस है भाई रियल मैड्रिड, रिस्पेक्ट दैट। ठीक है, इस सीजन में यहां पर उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए दे आर स्टिल करेंटली सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द टेबल इन द ला लीगा, एंड देन दे आर स्टिल अलाइव इन द कॉम्पिटिशन इन चैंपियंस लीग। और भले ही आप यहां पर टॉप 8 में क्वालिफाई करके गए हो राउंड ऑफ 16 के लिए, लेकिन आपको ये तो मानना पड़ेगा कि अगर राउंड ऑफ 16 में एक बार मैड्रिड पहुंच जाती है तो वही होंगे अल्टीमेट फेवरेट्स, ना लिवरपूल होगी ना बार्सिलोना होगी। बिकॉज मैड्रिड जिस टीम को हरा के आ रही है, और यहां पर इतनी इंजरीज के बाद भी अगर कंपटीशन बनी हुई है, तो आप मानो या ना मानो, आपके या मेरे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर जो फैक्ट है वो फैक्ट ही रहेगा। जब तक मैड्रिड है टूर्नामेंट में, मैड्रिड ही है अल्टीमेट फेवरेट्स। क्योंकि बहुत सारी टीमें आई हैं, लास्ट ईयर भी थी, उससे 2 साल पहले भी थी, और यहां पर इतने 12-15 सालों में कितने बार आ चुकी हैं। लेकिन एक टीम जो हमेशा रहती है सेमीफाइनल्स में, वो मैड्रिड रहती ही रहती है। चेंज ऑफ फॉर्मेट जरूर हुआ है, टीमों ने डोमिनेट जरूर किया है मैड्रिड को, लेकिन आप ये चीज रूल आउट नहीं कर सकते कि भाई मैड्रिड जब जरूरत होती है उनके प्लेयर स्टेप अप करते हैं। कल नीड ऑफ द आवर थी, जो बैनर डिस्प्ले किया था उसके बाद तो यहां पर मैड्रिड प्लेयर्स का खून खौल ही गया था, और वो सेकंड हाफ का रिएक्शन बता रहा था हाउ डेस्परेट दे वर टू विन दिस गेम। एंड चुआमेनी ने कल जो पोस्ट डाला है, और हाँ, एक अगर ईच इंडिविजुअल पे आएंगे, आई थिंक फर्लैंड मेंडी के डिसीजन के ऊपर लोग बहुत सारे सवाल करते हैं, कार्लो एंचेलोटी की टैक्टिक्स पे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। कल टैक्टिकली आउटक्लास किया है, आप क्रेडिट देना चाहो नहीं देना चाहो, आप यहां पर एंचेलोटी को उसके फ्लावर्स देना चाहो नहीं देना चाहो, लेकिन एंचेलोटी ने कल अपना काम किया, और एंचेलोटी ने कल पेप को टैक्टिकली आउटक्लास किया। अब आप मानो या ना मानो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चुआमेनी खेला था सेंटर बैक, लास्ट टाइम इन बार्सिलोना के अगेंस्ट हमने चुआमेनी को सेंटर बैक खेलते देखा था किसी बड़े मैच में, ही गॉट बैम्बूजल्ड, ही गॉट बुचर्ड। लेकिन कल यहां पर आई थिंक चुआमेनी डिड अ डिसेंट जॉब, डिड अ वेरी गुड जॉब। देन आप बात करोगे यहां पर वेलवर्दे की, प्लेड एज अ राइट बैक, डिड हिज जॉब एक्सेप्शनली वेल। राउल एसेंसियो, यंग लॉन्डा भाई, जवान छोकरा, वो यहां पर इतना क्वालिटी अटैक जो है मैन सिटी का, उसको होल्ड करने में बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। हालांकि हालैंड 2 गोल जरूर स्कोर किए, लेकिन अगर आप हालैंड का एक्सपीरियंस और राउल असेंसियो का एक्सपीरियंस काउंट करोगे, तो नो वे असेंसियो कुड हैव बेसिकली मैच्ड हिम टो टू टो, जो कि उसने किया है। अगेन सेबायोस, आज से 1 महीने पहले तक सेबायोस वाज जस्ट एन ऑप्शन ऑन द बेंच, उसको लोग इतना प्रेफर कर नहीं रहे थे, लेकिन कल के मैच में अगर आप वो एक पेनल्टी इंसिडेंट हटा दो, सेबायोस वाज फैंटास्टिक। कामाविंगा सेकंड हाफ में वाज वेरी 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 गुड। देन आप बात करोगे यहां पर रॉड्रिगो की, मेरे हिसाब से भाई रॉड्रिगो वाज टॉप नॉच, ही वाज ब्रिलियंट। जूड बेलिंगम, बिग गेम प्लेयर, बिग मेंटालिटी प्लेयर, एंड इतनी यंग एज में ही हैज ऑलरेडी हैज दैट लीडरशिप स्किल, और कल प्रूव भी कर दिया। जिस तरीके से उसने गोल स्कोर करने के बाद सेलिब्रेट ही नहीं किया भाई, he scored the goal, he stood there, and then जब प्लेयर्स बाकी के आए हैं तब उसने अपना सेलिब्रेशन स्टार्ट किया। he has that aura, he has that hunger to succeed and to be the one जो लीड करे by an example. Then you talk about Mbappe, had a decent game, आप बोलोगे ऑफ था, बट उसके बावजूद यहां पर एक गोल जरूर स्कोर करके गया। आप विनीशियस की बात करोगे, एक रिबाउंड पे यहां पर उसकी बॉल जो थी वो फरहान गार्सिया तक पहुंची, और उसने असिस्ट लास्ट में डिलीवर किया। एंड सोचो कितना शार्प माइंड था यहां पर उसका उस मोमेंट में, कि उसने यहां पर देखा कि आपका बेलिंगम रन बना रहा है साइड से, मैं चिप करूंगा यहां पे कीपर को, एंड बेलिंगम के लिए मैं एरिया फ्री कर दूंगा। वो चाहता तो खुद शॉट ले सकता था, बट उसने स्क्वायर की बॉल चिप करके, एंड ही मेड एन ईजी असिस्ट फॉर जूड बेलिंगम, और एक ईजी टैप इन मिला यहां पर जूड बेलिंगम को। भाई देखो, रियल मैड्रिड की ये टीम जब तक जिंदा है कॉम्पिटिशन में, वही है फेवरेट्स। आपको अगर मैड्रिड से जीतना है टाइटल, तो उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। और अब ये 3-2 की जो एडवांटेज लेके जा रही है ना रियल मैड्रिड उनके अपने होम के ऊपर, भाई देखो मैन सिटी अगर अपने होम पे ऐसा खेल के परफॉर्म करके गई है, तो नो वे दे विल बी एबल टू सर्वाइव विद दिस परफॉर्मेंस एट सैंटियागो बर्नाब्यू। और बर्नाब्यू पे हराना यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है मैन सिटी को। हमने देखा है पास में भी मैड्रिड एडवांटेज पर आई है, और उसके बाद यहाँ पर मैच में डोमिनेट करने के बाद भी हार के चली गई है। तो इस साल तो उनका लेवल ऑफ फुटबॉल वैसा रहा भी नहीं है। विल दे बी एबल टू सर्वाइव? आई डोंट थिंक सो। यहां से
अगर मैड्रिड यहां पर अपना गेम ड्रॉप कर देती है तो मुश्किल होगा उनके लिए। बट आप देखो उनके सामने कितना बड़ा चैलेंज था। चुआमेनी वॉज 1 येलो अवे फ्रॉम गेटिंग सस्पेंडेड फॉर द नेक्स्ट गेम। सेम कामाविंगा के साथ भी कह सकते हैं, सेम जूड के साथ भी कह सकते हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी यहां पर येलो कार्ड नहीं लिया। रेफरिंग डिसीजंस बहुत ज़्यादा वाहियात थे, वो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। लेकिन यहां पर इसके अलावा भी एक और सीन हुआ है, स्कोल्जी वर्सेस लिसांद्रो मार्टिनेज का। भाई देखो, मैंने बार बार बोला है, मैंने 100 बार बोला है, हमारे लेजेंड्स हमारे क्लब की सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत है। आपको जो भी बोल रहा है प्लेयर्स के बारे में, आप भाई यहां पर अपने ओपिनियंस प्लीज अपने तक रखिए। एज अ पंडित कभी कभी ओवर द टॉप जाके क्रिटिसिज्म देते हैं, और हां, जो लिसांद्रो का रिएक्शन आया, जो कमेंट आया, वो भी नहीं आना चाहिए था। बट एट द सेम टाइम स्कोल्जी ये डिलीट के साथ भी करते आ रहे हैं, वो यहां पर आप देखोगे तो लीचा के साथ भी करते आ रहे हैं। उन्होंने बहुत बार फॉरेन प्लेयर्स को टारगेट किया है। उनका मुंह सिल जाता है जब यहां पर आपके इंग्लिश प्लेयर्स के बोलने की बारी आती है, उनके बारे में बोलने की बारी आती है, तब यहां पर इनका मुंह बिल्कुल नहीं खोलता। या अकेडमी प्लेयर्स के बारे में बोलने की बारी आती है, कभी मुंह नहीं खोल के बोलते। लेकिन जब बारी आती है यहां पर फॉरेन प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करने की, उनको यहां पर बेसिकली बैड इमेज के तौर पे पुटअप करने की, स्कोल्स हो गए, नेविल हो गए, ये कभी हाथ अपने पीछे नहीं खींचते। स्कोल्जी वॉज अ फैंटास्टिक प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट मिडफील्डर्स ऑफ ऑल टाइम यहां पर, या फिर ऑफ हिज टाइम। बट स्कोल्जी इज अ गार्बेज, he's absolute garbage as a pandit, and that's so very true. हम बोलना नहीं चाहते बिकॉज हमें लगता है यार हम बोलेंगे तो कहीं जो हमारा रिस्पेक्ट है उसके लिए लोग ये जज ना करने लगे भाई हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। बट एक प्लेयर को उसके प्लेइंग करियर के तौर पे जज करना और एज अ पंडित जज करना दो अलग अलग बातें हैं। रूनी इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, रूनी वॉज द बेस्ट दैट आई हैव सीन इन यूनाइटेड कलर्स फॉर सो लॉन्ग, बट ही इज अ हॉरेबल कॉमेंट, आप यहाँ पे बोलोगे पंडित। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पर तो कल एक और रिपोर्ट आ गई है कि यूनाइटेड के प्लेयर्स जो है वो खुश नहीं है रूबन एमरिम के यहाँ पर काम करने के तरीके से। रूबन एमरिम को के बारे में उनको लगता है कि उनको अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर उनको अपने सिस्टम में चेंजेस लाने पड़ेंगे। भाई क्यों लाने पड़ेंगे यार, हर बार मैनेजर ही क्यों चेंज करे, तुम क्यों नहीं चेंज कर रहे, तुम बहन के लौड़ो, तुम क्यों नहीं यहाँ पे अपना गेम इंप्रूव कर रहे हो। तुम खुद बताओ ना, तुमने कितने मैचेस यहाँ पर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके दिए हैं, जहां पर तुम एक गेम की परफॉर्मेंस दूसरे गेम में कंटिन्यू करके लेकर आए हो, नहीं लाते ना भाई तुम। मैनेजर नहीं करेगा, और इस बार मैनेजमेंट बैक करेगी मैनेजर को, वो अपने इरादे क्लियर तौर पे बिल्कुल साबित कर चुके हैं। तो नो वे यहां पर कोई भी यूनाइटेड फैन शुड टर्न अगेंस्ट रूबन एमरिम, बिकॉज उनको लगता है कि एमरिम को ना अपना स्टाइल थोड़ा चेंज करना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए भाई चेंज, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे मैनेज करना चाह रहा है वैसे ही मैनेज करे, क्योंकि यही दिक्कत है, आपकी मैड्रिड कभी यहां पर मैनेजर को प्लेयर्स से नीचे नहीं रखती है, हमेशा मैनेजर को प्लेयर्स से ऊपर रखती है, और इसीलिए वहां का स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है। जितने भी बड़े क्लब्स हैं सब इसी तरीके से चलते हैं, लेकिन नॉट यूनाइटेड। लेकिन अब ये तरीका चेंज हो रहा है, एंड होपफुली यहां पर हम रूबन एमरिम को उसके अपने तौर पे काम करने का पूरा मौका देंगे। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन भाई क्या सही में गेम था ना, मतलब ऐसा रोज रोज नहीं होता है कि आप यहां पर ऐसे गेम्स देखते हो जहां पर सामने वाली टीम कोशिश कर रही है कि भाई इनको ट्रिगर किया जाए, और ट्रिगर हो गई सामने वाली टीम और उन्हें हरा दिया। मैन सिटी के फैंस ने शेर की पिछवाड़े में उंगली करने की कोशिश की, लेकिन वो ये भूल गए कि शेर पीछे पलट के काट भी सकता है, और वही पूरा का पूरा हाथ गायब कर दिया है कल आपके विनीशियस जूनियर ने एंड रियल मैड्रिड ने। अब देखते हैं भाई अगले लेग में क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरा प्रेडिक्शन तो रियल मैड्रिड विक्ट्री पर ही है, आपका क्या है बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू 1MUFC इफ यू हैवंट ऑलरेडी। सिल्वर प्ले बटन आ चुका है, अगला यहां पर जो टारगेट है वो है गोल्डन बटन लाने का, तो प्लीज हेल्प अस इन रीचिंग देयर। एंड इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, शाम में जरूर मिलूंगा आपसे लाइव स्ट्रीम के ऊपर। तब तक ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।